कबीर शब्द निर्धना धनवंता ने को धनवान उसको जानियो जिसका राम नाम धन हो। गरीब 3 लोग का राजा जीव को कोई दे लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम धन। 2 कोटि का जीव नहीं हो जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं 2 कोटि का जीव नहीं है वो जिसके पास में सत भक्ति नहीं है। अब आप विचार कर लो भाई और बहनों, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 कोटि का जीव नहीं है, 2 कोटि का जीव। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 2 कोटि के जीव नहीं है। यहां का बड़े से बड़ा कोई धनपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, बिरला 2 कोटि के इंसान नहीं है, 2 कोटि के इंसान जिनके पास सत भक्ति नहीं है, ये सतनाम का जाप नहीं है, जिनको सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी की शरण नहीं है, वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना है, वो 2 कोटि के जीव हैं। बाकी इस पृथ्वी के राजा महाराजाओं के तो फिर औकात ही क्या है। तो आप और हमारा सौभाग्य, जिन जिन आत्माओं को सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी की शरण प्राप्त हो गई है, सोचिए आप और हम क्या हैं उस परमेश्वर की नजरों में, अध्यात्म की नजरों में, संसार की नजरों में, दुनिया की नजरों में। हम निर्धन हो सकते हैं, भिखारी हो सकते हैं, आम इंसान हो सकते हैं। कोई बेचारा रिक्शा चला के टाइम पास कर रहा है, भगत है, भक्ति कर रहा है। कोई बेचारा सब्जी बेच के टाइम पास कर रहा है, कोई अपना कोई व्यवसाय कर रहा है। तो आज हम दुनिया की नजरों में एक आम इंसान, निर्धन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से आप और हमसे बढ़कर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। फिर यहाँ के राजाओं की, महाराजाओं की, राष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्रियों की तो बिसात ही क्या है। लेकिन इस बात का हमें कब पता चलेगा? जब हम त्रिकुटी पर खड़े होंगे, शरीर छोड़ने के बाद जब हम त्रिकुटी पर होंगे, जिस समय धर्मराज के वहां पर हमारा अकाउंट हो रहा होगा कि भैया मनुष्य जन्म दिया था, क्या लेके आया, भक्ति की या नहीं की, शुभ कर्म किए या नहीं किए, दिखा तेरा थैला इसमें क्या लेके आया है। उस समय पता चलेगा। ये बड़े बड़े धनपति, कुबेरपति, फैक्ट्रीपति, बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये वहां पर मुंह लटका के खड़े होंगे लाइन में, मुंह लटका के। इनके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं होगी भक्ति की, और यहां का सांसारिक धन इनका यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और भगत वहां पर बिल्कुल सीना तान के खड़ा होगा वहां पर कि भाई मैंने तो भक्ति की है परमात्मा की, मेरे पास तो भक्ति धन है। उस समय पता चलेगा भगत को कि तूने पृथ्वी पर रहकर क्या कमाई की, तूने कितना बड़ा भक्ति धन जोड़ा। गुरुदेव ने हमें जो भक्ति दी उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी उसकी कीमत है। वह राजा महाराजाओं को पकड़ पकड़ के उनको नरक में ठोका जाएगा, गधा कुत्ता शुअर बनाया जाएगा और भक्तों का आदर सम्मान किया जाएगा। वहां पर भक्तों की जय जयकार होगी, आदर सम्मान होगा भक्तों का। यानी भक्तों को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई नरक में नहीं डाला जाएगा, 84 में नहीं डाला जाएगा। और हमारे साथ तो वैसे भी परमात्मा रहेंगे क्योंकि हम तो सत भक्ति कर रहे हैं। हमें फिर परमात्मा धर्मराज के वहां से अकाउंट पूरा करवा के फिर अपने विमान में बैठा के सीधे सतलोक लेकर जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये भक्ति सूक्ष्म है। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं, पता नहीं मेरा भक्ति धन जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विशेष कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा विशेष कोई लाभ, कोई प्रत्यक्ष चमत्कार हो नहीं रहा। तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए। आजकल मोबाइल में फोन पे से लोग पैसे डाल देते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से लोग पैसे डालते हैं। अब जब मोबाइल में पैसे आते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। आपके फोन पे अगर कोई 5 लाख रुपए डाल रहा है तो 5 लाख रुपए की यदि आप गड्डी बनाओगे 500 की तो इतनी मोटी हो जाएगी। अब बताओ, आपके मोबाइल का वजन तो है 100 ग्राम। अब इतना पैसा 5 लाख रुपए आपके मोबाइल में भी आ गया, फिर भी आपके मोबाइल का वजन उतना ही है। 1% भी वजन नहीं बढ़ा आपके मोबाइल का, वही 100 ग्राम वजन है। जबकि उसमें चाहे 1 करोड़ रुपए आ जाओ, चाहे इतने रुपए आ जाओ, 10 किलो वजन हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का, इससे भी कहीं ज्यादा। फिर भी आपके मोबाइल का वजन नहीं बढ़ रहा और 1 करोड़ रुपए भी आ गए उसमें, इतना उसमें धन भी आ गया। तो वो सूक्ष्म रूप से आ रहा है। इसी प्रकार ये भक्ति, सत भक्ति सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो हमें दी है, ये सूक्ष्म है। हम ऐसे दिखाई देंगे। भगत अगर सांवड़ा है तो सांवड़ा ही रहेगा, भगत अगर गोरा है तो गोरा ही रहेगा, भगत के अगर सामने के दांत टूटे हुए बूढ़ा हो गया तो वैसा ही रहेगा। कोई विशेष बदलाव, विशेष चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन हमारी आत्मा के अंदर वो भक्ति धन जमा हो रहा है।
वो सूक्ष्म रूप से डिपॉजिट हो रहा है, और वो भक्ति धन हमारे पास में डिपॉजिट हो चुका है। कैसे पता चलेगा? जब भगत के ऊपर संसार में रहते सहते कोई आपदा आएगी, कोई विपत्ति आएगी, कोई संकट आएगा, यदि कोई वो कर्म की मार आएगी, तो परमात्मा उसको हल्के में टाल देगा। गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन टले। भगत को परमात्मा पता ही नहीं चलने देगा। उस आपदा के टलने के बाद में भगत को पता चलेगा कि आज यदि मैं सतगुरु की शरण में नहीं होता तो आज मेरे ऊपर पहाड़ टूटना था, पहाड़। आप बस में जा रहे हैं, भगत हैं, आपका परिवार बस में जा रहा है, बस का एक्सीडेंट हो गया, पता चला सारे यात्री मर गए और भगत बच गए, एक आधी हल्की फुल्की कोई चोट आ गई हल्की सी, तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में कि परमात्मा यदि आज आपकी शरण में ना होता तो मेरा भी सत्यानाश होना था। तो वो भक्ति धन जो हम रोजाना तीनों समय की आरती कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, पांचों यज्ञ कर रहे हैं, गुरु की महिमा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, वो भक्ति धन हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो रहा है। और जब यहां कोई आपत्ति आएगी तो उस समय उस भक्ति धन से सतगुरु हमारी रक्षा करेगा, सहायता करेगा। जैसे मोबाइल में 20 लाख रुपए आ गए, आपको तो नहीं पता चल रहा, हालांकि वैसे हम देख सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वैसे मतलब वजन के हिसाब से तो नहीं पता चल रहा, पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब इंसान को जरूरत पड़ेगी, जब कोई उधार मांगने वाला आएगा, भैया मेरे 2 लाख रुपए दो, या आपके घर में कोई प्रोग्राम आ गया, आपके वहां पर 2 लाख रुपए जो है वो खर्च होने हैं, उस समय आपके मोबाइल में पैसे हैं या नहीं है, उस समय पता चलेगा। तो जिसके मोबाइल में पैसे होंगे तुरंत वो तो फोन पे ऑन करके 2 लाख रुपए अगले को भेज देगा। तो उसके मोबाइल में 2 लाख रुपए थे और वो मुसीबत के समय काम आ गए। और जिसके मोबाइल में पैसे नहीं हैं, वो चाहे फोन पे को कितना ही खोल के कितना ही देखता रहे, वो नो बैलेंस, नो सफिशिएंट बैलेंस, वो यूं ही दिखाता रहेगा। तो यहां हमें कब पता चलेगा कि हमारे पास भक्ति धन जमा हो रहा है नहीं हो रहा है? जब हमारे ऊपर छोटी मोटी कोई आपदा आएगी और परमात्मा उसको हल्के में टालेंगे। जहां लोगों की जान जा रही है वहां भगत को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, ऐसे में पता चलेगा। और त्रिकुटी पर जब हम धर्मराज के दरबार में सतगुरु के साथ में खड़े होंगे, उस समय पता चलेगा कि हमारे पास में कितना भक्ति धन है। और तीसरी स्थिति होती है ज्ञान आधार की। यदि आप सतगुरु के द्वारा बताई गई मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रहे हैं, इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भक्ति धन जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर तो आपने केवल अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करना है कि मेरे गुरुजी ने जो कह दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर है, इसके बाद मुझे किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं, किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो ये तो लास्ट की स्थिति है भाई और बहनों। जब हम इस ज्ञान से इतने ज्ञानी हो जाएंगे, अपने गुरु पर इतना दृढ़ विश्वास करने लग जाएंगे, फिर ये शास्त्र हमारे लिए विशेष नहीं होंगे। इन शास्त्रों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र हमारे गुरुदेव के मुख कमल से निकला प्रत्येक शब्द होगा कि गुरुजी ने जो कह दिया सत्य है कि बच्चों ये भक्ति है, इस भक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं है, और आपका भक्ति धन निरंतर जमा हो रहा है। आपने विश्वास के साथ मर्यादा में रह के अपना सुमरण करना है, अपनी भक्ति करनी है। तो बस फिर हमने अपने गुरुजी के वचन को फाइनल मान के, सूक्ष्म वेद मान के, हमने अपने भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। फिर वो भक्ति धन जमा है या नहीं है, कहां जमा है, कब उसका परमात्मा प्रयोग करेगा, कब नहीं करेगा, वो परमात्मा का काम है। हम नहीं जान सकते उन चीजों को। फिर हमने तो अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग अनुसार सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहना है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।